देखिए, वीआईपी पार्टी 243 सीट पे अपनी तैयारी कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग महागठबंधन के पार्ट हैं और हम सबको मिलके चुनाव लड़ना है। गंगा बहेगी और ख़ास करके मिथिलांचल में जो अंडरएस्टिमेट किया गया है, सामाजिक समीकरण नहीं बना करके जिसको तिसको टिकट दे दिया गया है। इस बार महागठबंधन कोसी में, सीमांचल में, मिथिलांचल में अपना वजूद बनाएगी। मक्का नया चीज़ तो नहीं है पूर्णिया के लिए या मिथिलांचल के लिए, इस चीज़ का सिर्फ ब्रांडिंग हो रहा है। आपको कुछ करना है तो आप मखाना का प्रोसेसिंग प्लांट लगाइए। बात कहूँगा 2020 में जो तेजस्वी जी गलती किए थे, वो गलती इस बार ना करें तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। और हम उससे प्लानिंग कर रही है। हम सीट कितना ले रहे हैं ये बहुत मैटर नहीं करता है, हम कितना सीट जीत रहे हैं। और आपका प्रत्याशी, एक चीज़ हमने देखा इस बार कि आप किस प्रत्याशी को उतार हैं, इसके लिए महागठबंधन भी मंथन करेगी। हम 8 सीट हमारी पार्टी ने डिमांड किया, हमारे नेता ने डिमांड किया है। सभी दल, जितने भी घटक दल है 6, सब अपनी अपना दावा पेश कर रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए, लेकिन जो 243 सीट है उसी में से सबको बंटना है। और एक दूसरी बात यह है कि लास्ट ईयर जब इलेक्शन 2020 में हुआ था तो विजेंद्र राव खुद बोले थे ये मेरा लास्ट चुनाव है। इसी से लोग कयास लगा रहे हैं। बाकी 2025 में यदि उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो खुद लड़ेंगे, नहीं तो बच्चों को लड़वाएंगे। देखिए, छातापुर ही नहीं है मेरा, तो और सब जगह में आप देखते होंगे। सिर्फ छातापुर से मतलब नहीं है, मतलब हमारा मिथिलांचल से है। हम हर जगह हम लोग मिल करके तैयारी कर रहे हैं। चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी छातापुर से और हमारी पार्टी की वहाँ से जीत भी होगी और उसका हाउस भी आएगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा हैं। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और क्या तैयारी है इनकी, ये हम पूछेंगे। वीआईपी पार्टी क्या कुछ तैयारी कर रही है ऑन ग्राउंड बिहार में, सबसे पहले ये बता दीजिए, उसके बाद कई सवाल होंगे हमारे पास। देखिए, वीआईपी पार्टी 243 सीट पे अपनी तैयारी कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग महागठबंधन के पार्ट हैं और हम सबको मिलके चुनाव लड़ना है। तो हम लोग सभी, जितने भी हमारे 6 दल हैं, सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और सभी मिल करके जब हमारा चुनाव का घोषणा हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और हम लोग का सीट शेयरिंग हो जाएगा, तो सभी मिल करके एक साथ चुनाव लड़ेंगे और पूरे बिहार में हम लोग चुनाव लड़ करके 2025 में सरकार बनाएंगे। फिलहाल सभी लोग अपनी अपनी अलग तैयारी में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी का दरभंगा का दौरा होना है, किस रूप में आप देख रहे हैं? वो जो है वो युवाओं से संवाद करेंगे, छात्रों से संवाद करेंगे। कहीं ना कहीं वो इलाका भी आप ही का इलाका है और आप ही के समाज के लोग जो हैं उस पूरे बेल्ट में रहते हैं। तो कितना इम्पैक्ट मानते हैं कि राहुल गांधी के उस दौरे से रहेगा, क्योंकि इसी बेल्ट से बीजेपी निकाल के गई थी सीटें पिछली बार। इस बार जो उल्टा होगा, ये रिवर्स जो है, गंगा बहेगी और ख़ास करके मिथिलांचल में जो अंडरएस्टिमेट किया गया है, सामाजिक समीकरण नहीं बना करके जिसको तिसको टिकट दे दिया गया है। इस बार महागठबंधन कोसी में, सीमांचल में, मिथिलांचल में अपना वजूद बनाएगी और जो स्किप किया लास्ट ईयर 2020 में, उस चीज़ को हम लोग इम्प्रूव करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएंगे ताकि हमारी सरकार बन सके 2025 में। हाँ, ये आप जब कहते हैं ना, लेकिन देखिए, अगर बीजेपी के साइड देखें, एनडीए के साइड देखें, कई चीज़ें जो हैं वो उस इलाके के लिए हुए। मखाना को लेकर देख लीजिए, पीएम मोदी ही पिछले महीने जो ब्रांडिंग कर रहे हैं। मखाना आज का थोड़ा है, क्या लोगों को दिखा नहीं रहा है? नहीं, मैं बताऊँ, मैं ब्रांडिंग कर रहे हैं, सिर्फ ब्रांडिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगा रहे हैं आप बताइए ना। मक्का की बात करें, मक्का का ट्रेडिंग आज से पूर्णिया में होता है। मखाना का दरभंगा पूर्णिया में आज से काढ़ा गोला और कटिहार में होता है। ये तो सिर्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं। जो चीज़ पहले से है हमारे यहाँ, ये मखाना आज नया चीज़ तो नहीं है, मक्का नया चीज़ तो नहीं है पूर्णिया के लिए या मिथिलांचल के लिए। इस चीज़ का सिर्फ ब्रांडिंग हो रहा है। आपको कुछ करना है तो आप मखाना का प्रोसेसिंग प्लांट लगाइए और यही मक्का हमारे यहाँ जो 20 टका 22 टका का बिकता है, फिर जाकर के 150 रुपये किलो खरीदते हैं। कॉर्नफ्लेक्स क्या है? मेडिसिन बनता है, वो मेडिसिन यहाँ लगना चाहिए इंडस्ट्री। ये आपका ग्लूकोज बनता है, तो ये जो ग्लूकोन डी हम लोग पीते हैं, ये कहीं न कहीं बाहर जा कर के यही मक्का बाहर जाता है, फिर उसको हम लोग खरीदते हैं। तो इन सब चीज़ों को, जो आपके उपयोग में चीज़ें हैं, जो आपके पास संसाधन है, उसी में आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहिए ताकि लोगों को उद्योग भी मिलेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पलायन रुकेगा। क्या प्रोसेसिंग प्लांट पूर्णिया में नहीं लग सकता है, दरभंगा में नहीं लग सकता है, सीमांचल में नहीं लग सकता है, मिथिलांचल के उस इलाका में लग सकता है जहाँ आपका मक्का ज़्यादा होता है, उसका प्रोसेसिंग प्लांट लगाइए। मखाना होता है उसका लगवाइए। मछली उत्पादन हो सकता है हमारे क्षेत्र में। हमारे यहाँ का जो मिट्टी है उसके लिए सरकार की कोई पहल नहीं है। सिर्फ सरकार कैसे बने रहे, हम सीट को कैसे संभाल के रखें, इसकी बातें हो रही है और इस बार इस चीज़ का जवाब जनता 2025 में देगी आने वाले चुनाव में। शिवराज सिंह चौहान आए थे, केंद्रीय मंत्री,
पानी में जाकर मखाना को जिस तरीके से लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लग रहा, वो कह रहे हैं कि वो मखाना को दुनिया भर में भेज रहे हैं। ये अंतर है, मतलब कि प्रोसेसिंग प्लांट लगना चाहिए वहाँ पे। देखिए, बेगूसराय में प्लांट था, क्या हुआ आपने? हाँ। उसको शिफ्ट कर दिया दूसरे स्टेट में, हाँ। दूसरे जगह में। कहने और कथनी और करने में फ़र्क है। सब दिन से मैं बताऊं, सीमांचल का जो कोसी का जो एरिया रहा है, मिथिलांचल का एरिया रहा है, कहीं न कहीं ये वंचित रहा है। इंफ्रा वाइज की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ये कहीं न कहीं वंचित रहा है। आप कुछ ज़िला में इतना ज़्यादा ग्लास का ब्रिज बना रहे हैं, बड़े बड़े पुल पुलिया बना रहे हैं, बड़े बड़े डैम बनवा रहे हैं, जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है उसको भी आप बनवा रहे हैं। कहीं जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसको भी आप पूरा नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं इस बात को जनता समझ चुकी है। एक चीज़ है कि देखिए, छातापुर में आप तैयारी कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड भी काफ़ी रह रहे हैं, गर्मी का मौसम फिर भी रहते हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए, पूरा जो सुपौल माना जाता है वो एक तरह से एनडीए का गढ़ है, विजेंद्र यादव का इलाका है वो, और ख़ासकर सुपौल से एक लंबे वक्त से एनडीए का वहाँ पर कब्जा है। किस तरीके से उस कब्जे को आप हटा पाएंगे? कितनी चुनौती अभी भी है और कितनी तैयारी बाकी है? मैं एक ही बात कहूँगा, 2020 में जो तेजस्वी जी गलती किए थे, हाँ। वो गलती इस बार ना करें तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी जी सीएम बनेंगे और हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे। कोसी सीमांचल को आपने अंडर एस्टिमेट किया था पिछले बार 2020 में, और हमारे नेता को आपने छोड़ दिया था। यदि ये दो गलती नहीं हुई रहती तो आज के डेट में तेजस्वी जी सीएम होते। तो हमको लग रहा है कि इस बार बहुत सूझबूझ से प्लानिंग कर रही है। हम सीट कितना ले रहे हैं ये बहुत मैटर नहीं करता है, हम कितना सीट जीत रहे हैं। और आपका प्रत्याशी, एक चीज़ हमने देखा इस बार कि आप किस प्रत्याशी को उतारे हैं, इसके लिए मंथन भी मंथन करेगी। हमारा सीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये सब मिल करके तय करेंगे। सिर्फ टिकट बांटने से मतलब नहीं है, मतलब है कि जो व्यक्ति सीट निकाल सकता है ऐसे व्यक्ति को इस बार टिकट दिया जाएगा, तभी हमारी सरकार बनेगी। क्या मुकेश सहनी करेंगे 60 सीटें चाहिए? क्या बीजेपी पार्टी के पास 60 ऐसे दमदार उम्मीदवार हैं? मैं बताऊं कि एकदम बिल्कुल ठीक आपने सवाल किया है। 60 सीट हमारी पार्टी ने डिमांड किया है, हमारे नेता ने डिमांड किया है। सभी दल, जितने भी घटक दल है 6, सब अपनी अपना दावा पेश कर रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए, लेकिन जो 243 सीट है उसी में से सबको बंटना है। और एक बात भी तय है कि हमारी पार्टी और हम लोग लास्ट इलेक्शन में नहीं थे, तो कहीं न कहीं दूसरे का टिकट ही हम लोगों को सीट बांट करके हम लोगों को मिलेगा, चाहे वो सीपीआई सीपीएम का मिले, चाहे वो राजद का मिले, चाहे वो कांग्रेस का मिले, वहीं से कट छट करके हम लोग को मिलेगा। और दावा तो सभी पार्टियां करती है, कांग्रेस भी दावा कर रही है, आरजेडी भी बोल रही है हम इतना सीट पे लड़ेंगे, लेकिन ये कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी के जितने भी मेंबर हैं सभी लोग बातचीत कर रहे हैं और लगभग चीज़ तय हो गया है और इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, लगभग चीज़ तय हो गया। कुछ फॉर्मेलिटी रह गई है और बहुत जल्द आप लोगों को बता भी दिया जाएगा सीट शेयरिंग के लिए। एक सवाल है सुपौल को लेकर है, लेकिन थोड़ा इतर है सवाल मैं पूछूंगा। ये हालांकि ये अपोनेंट साइड वाला सवाल है, लेकिन मैं पूछ देता हूं क्योंकि आप बड़े साफगोई से सवालों का जवाब दे देते हैं। एक खबर है कि विजेंद्र यादव हो सकता है कि चुनाव न लड़े, उनके छोटे बेटे जो है वो चुनाव लड़ सकते। इसको लेकर कोई इलाके में कोई हलचल या कोई सूचना अब तक कोई उड़ती कोई खबर पहुंची है या कोई सूचना नहीं? देखिए, लास्ट ईयर चूँकि विजेंद्र बाबू हमारे ज़िला के हैं और बड़े लीडर हैं और उन्होंने कोशिश भी किया है, ठीक है वो किस दल में है ये बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ उनका अच्छा है प्रभाव और अच्छा काम उन्होंने कोशिश भी की है कि सुपौल बेहतर हो, उसके लिए उनकी प्रयास भी हुई है। दूसरी बात यह है कि लास्ट ईयर जब इलेक्शन 2020 में हुआ था तो विजेंद्र बाबू खुद बोले थे ये मेरा लास्ट चुनाव है, इसी से लोग कयास लगा रहे हैं। बाकी 2025 में यदि उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो खुद लड़ेंगे, नहीं तो बच्चों को लड़वाएंगे। बच्चों को लड़वा सकते हैं। एक चीज़ आपने कहा कि छातापुर में कहा, आपने कहा कि अगर तेजस्वी यादव गलती ना करे, सही उम्मीदवार जो है जो पूरे ज़िले में अगर उतार दे तो ये सीट जो है महागठबंधन के खेमे में कई सीटें वहाँ से निकाली जा सकती है। बिल्कुल निकाली। लास्ट ईयर क्या हुआ, छोटे विजेंद्र यादव का नाम भी तो है। नहीं, विजेंद्र बाबू ठीक है, वो अपना सीट पे 12 लोग हैं उनके, पूरा लगा देते हैं। नहीं, ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। आप सुपौल पे तैयारी करें, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोसी सीमांचल में जो पिछले बार महागठबंधन का सीट नहीं निकला, इसका कहीं न कहीं टिकट बंटवारा को लेकर के भी दिक्कतें थी, इसके कैलकुलेशन में समस्याएं हुई थी उसका। लेकिन इस बार पिछले बार जो गलतियां हुई उसको नेता इम्प्रूव कर रहे हैं और ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं जो सीट निकाल सकें। और सामाजिक समीकरण भी बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि सहनी भी ऐड ऑन हो रहा है
और जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को मिलता है, जैसे हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण भी कहीं ना कहीं अटैच हो रहे हैं, सहनी भी हो रहे हैं, यादव मुसलमान भी है, साहू समाज के भी काफ़ी तेज़ी से लोग, बनिया क्लास के लोग इसमें एबीसी ओबीसी के लोग जुड़ रहे हैं। तो इस बार का सिनेरियो कुछ और है और हमारे नेता देख रहे हैं, जितने भी घटक दल के नेता सभी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और सब अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाज में तैयारी कर रहे हैं। छातापुर में आपकी कितनी तैयारी अभी रह गई है? देखिए, छातापुर ही नहीं है मेरा, तो और सब जगह में आप देखते होंगे, सिर्फ छातापुर से मतलब नहीं है, मतलब हमारा मिथिलांचल से है। हम हर जगह हम लोग मिल करके तैयारी कर रहे हैं। चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी छातापुर से और हमारी पार्टी की वहाँ से जीत भी होगी और वो लोग हाउस भी आएंगे। क्योंकि आप पूर्णिया से भी कनेक्टेड हैं, आपका कारोबार पूर्णिया में भी है, क्या लग रहा है इस बार पूर्णिया ज़िले में भी हालत जो है वो महागठबंधन की बिल्कुल सफाया वाली? एक विधायक हैं वो कांग्रेस के, क्या इस बार कैसी तैयारी है पूर्णिया? मैं आपको कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल समेत मैंने बताया था, ये जो 14 जिला है, 14 जिला में स्थिति इस बार महागठबंधन की बहुत अच्छी रहेगी और इसमें हमारे नेता का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अगर जो आप कह रहे हैं कि कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल अगर संभल जाए तो फिर तो सीएम बनने की राह कहाँ? बिल्कुल 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 बनना तय है। हाँ। मैं आपको बता दूं, चूँकि ये सिर्फ जो अभी की सरकार चल रही है, आप खुद समझ रहे होंगे कि सरकार किस स्थिति में चल रही है। अभी आप दारू की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, पहले कोई लोन लेता था तो उसमें नॉमिनल स्टैम्प पेपर लगता था, अभी 2% मॉर्गेज चार्जेस कर दिए हैं। आपने क्या किया है, यूडीएसडी का इतना रेट बढ़ा दिया, होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स पे टैक्स, इस पर कहीं ना कहीं जनता परेशान है और आजिज हो चुकी है। सिर्फ एक दारू की वजह से आम आदमी, दारू की वजह से जो ड्रिंक करता है उसको टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं वो पैसा तो पब्लिक के बीच में रिटर्न आता है और आपके पास इनकम नहीं हो रहा, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरा तीसरा टैक्स अप्लाई कर रहे हैं पब्लिक के ऊपर में और इस चीज़ से पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। सिर्फ टैक्स दे करके आप देख लीजिए, 55% टैक्स हम लोगों को लगता है, चाहे वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, टीडीएस हो, सब जोड़ लेंगे तो 55% टैक्सेस का, तो 55% टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सरकार ले रही है और आप हर जगह में टैक्स ही टैक्स है। हमारे डिपार्टमेंट ना जाइए, 12 से 13 जगह टैक्स जमा करना पड़ता है, तब जाकर के प्रोजेक्ट पास होता है। तो ये टैक्स के लेवी से और भी कई चीज़ें हैं कि सिर्फ जात के नाम पे, पार्टी के नाम पे, इसके नाम पे डेवलपमेंट नाम का क्या है, आप हमको बताइए ना। हमारे बिहार में क्या कुछ ऐसे अलग हो गया, जबकि हम लोग अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास संसाधन भी है, हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास ज़मीन भी काफ़ी है, बियाडा के पास भी लैंड है, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो पा रहा है, जिसका जवाब 2025 में जनता देगी। चलिए, ये थे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।